नमस्कार, मेरा नाम जावेद आलम खान है। मेरे प्रपत्र का विषय भक्तिकालीन संत काव्य और समाज है। भारतवर्ष एक धर्मपरायण देश है। यहाँ हमेशा से ही धर्म का अस्तित्व विद्यमान रहा है। शताब्दियों से भारतीय समाज में भक्तिपरक रचनाएं रची जाती रही हैं। 15वीं शताब्दी से पूर्वी आचार्यों के माध्यम से भारतीय साहित्य भक्ति रूपी रस से ओतप्रोत रहा है। इन आचार्यों में रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य की भक्ति का पूरा वेग दिखलाई पड़ता है। भक्ति रस में डूबे होने के कारण ही इस युग को भक्ति काल के नाम से अभिहित किया जाता है। कोई भी साहित्य सामाजिक भावनाओं के परंपरागत स्वरूप के आधार पर अग्रसर होता है। रामानंद, चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य के द्वारा भक्ति की धारा में समाज गोते लगाने लगा। इसके पूर्व सिद्धों, हठयोगियों और नाथपंथियों की यौगिक साधनाओं की जो परिपाटी चलन में थी, उसके प्रभाव से निर्गुण संतमत प्रतिष्ठित हो चुका था। भक्त कवियों का साहित्य दो भागों में बटा है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा भी दो भागों में विभक्त है। पहला संत मत और दूसरा सूफी मत के नाम से जाना जाता है। निर्गुण धारा में निराकारी ब्रह्म के स्वरूप की स्थापना की गई। इसका मुख्य कारण भारतीय सामाजिक ताना बाना था। उस ताना बाना के आधार पर, जिसे वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, उसमें निचली जाति की घोर उपेक्षा की गई। ऐसी वर्ण व्यवस्था पर चोट करने वाले आंदोलन ने भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए। इसी आधार पर ये उक्ति द्रष्टव्य है, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुस्लिमों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। किसी भी साहित्य का अस्तित्व उसके समाज से अलग नहीं हो सकता। साहित्य सामाजिक रचना है। साहित्यकार की रचना उसकी चेतना और उसके सामाजिक अस्तित्व से ही बनती है। महाराष्ट्र के नामदेव और त्रिलोचन संतों से संत कवियों की परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। संत नामदेव को संत काव्य की परंपरा का प्रवर्तक कहा जाता है। इनके अतिरिक्त गुरु नानक, धन्ना, टीपा, सदन, बेनी, सेन इत्यादि लोगों की गणना भी संत काव्य परंपरा में की जाती है। संत कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत कबीर को माना गया है। भारतीय इतिहास में शूद्रों और सताए गए अन्य निम्न वर्गों के मध्य से ही संतों का आविर्भाव हुआ। इन संतों ने पहली बार जाति, धर्म, वर्ण संप्रदाय की चार दीवारी को खंडित करते हुए मानव धर्म के महत्व को प्रतिपादित किया। कबीर, रैदास, नाभा आदि ने ईश्वर के नाम पर जातिवादी भावना के विरुद्ध बिगुल बजाया। कबीर के स्वर में भाव पक्ष की तीव्र अनुभूति के दर्शन होते हैं। वे दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने काव्य में निराकार एवं एकेश्वरवादी सोच को प्रबलता दी। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अखंडता को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। कबीर ने दिखावा और आडंबर का सदैव खंडन किया। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक है। इनकी भाषा को सदुकड़ी कहकर संबोधित किया जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर के बारे में मत है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्ति तो लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक की गणना संत कवियों में की जाती है। नानक जी की रचनाओं में सादगी और सहजता है। वे एक ईश्वरवादी थे। कबीर की ही भांति गुरु नानक जी ने भी जात भेद को समाज से खत्म करने पर बल दिया। गुरु ग्रंथ साहब में इनकी वाणियां संग्रहित हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी के रचनाकार रैदास जी रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। ये जाति के चमार थे। कबीर की भांति इन्होंने भी मानव समानता पर बल दिया। मन की पवित्रता को महत्व देते हुए इनका मानना था कि मन चंगा तो कठौती में कंगा। संतों की परंपरा में दादू दयाल का नाम भी आता है। ये भी एक ईश्वरवादी प्रवृत्ति के थे। इनके मानने वाले सत्यनाम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं।
कबीर की तरह ये खंडन मंडन में विश्वास नहीं रखते। हरणवाणी इनकी काव्य संग्रह। इस संग्रह में समाज के ऊंच नीच और भेदभाव जैसे रूपों का वर्णन हुआ। कुछ विद्वान इन्हें मुस्लिम धर्म का मानते हैं। प्रसिद्ध कवि रज्जब इन्हीं के शिष्य बताए जाते हैं। संत रज्जब जात के पठान थे। इनकी रचनाओं में भी सामाजिक भेदभाव और जात पात के आडंबर को नकारा गया है। अन्य संत कवियों में बाबरी, साहिबा, बेनी, पीपा सेन, धन्ना, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, भीखन, वीरभान और निपट निरंजन स्वामी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अंततः संतों की भक्ति साधना और उनकी वाणियां भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ी देन है। संत समाज के प्रतिनिधि एवं मार्गदर्शक कवि थे। उनका दृष्टिकोण उच्च और महान था। संत काव्य में सरलता, सहजता, बोधगम्यता तथा कई बोलियों के रूप लक्षित होते हैं। यही कारण है कि जन सामान्य भी उनके उपदेशों और भावनाओं को बड़ी सहजता के साथ समझ लेता है। संतों की वाणियों में सदाचार का पाठ पढ़ाया गया है। संतों के काव्य में धर्म एवं जाति के मध्य पनपने वाले द्वेष और कटुता को समाप्त करने की भावना लक्षित होती है। इनके काव्य में हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म के कर्मकांडों, दिखावे एवं संकुचित विचारधारा पर कुठाराघात किया गया है। धन्यवाद।